11 अगस्त ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ। ਬੈਂਚ ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ 15 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ। पानीपत में किसानों ने तोड़े पुलिस के बैरीकेड, थाने का किया घिराओ। किसानों खिलाफ दर्ज केस रद्द करवाने ते अड़े किसान। अंबाला में नीलविज का विरोध करने वाले किसान पुलिस ने धरने तो चुके। किसानों को धरने तो धूके लै गई पुलिस। हिरासत में लए किसानों को छुड़वाउण लई लाया सी धरना। गुरदासपुर तो एमपी सनी दिओल की सिफारिशी चिट्ठी। पठानकोट की आटो कंपनी को चिट्ठी लिख के विधायक की बेटी को जल्द थार देने की की सिफारिश। हल्के विचों गाए पर विधायक की बेटी लिए कर रहे हैं सिफारिशां। साबका डीजीपी सुमेध सैनी को वड्डी राहत। आमदन तो वध जायदाद वाले मामले में हाई कोर्ट ने दी अगाऊ जमानत। एक हफ्ते में जांच में शामिल होने की कहा। किन्नौर हादसे में हुण तक 14 लोगों की मौत, बचाकर जारी। सीएम जयराम ठाकुर ने जख्मियों का जानिया हाल। मृतकों के परिवारों लिए 4-4 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। लुधियाना में प्रवासी मजदूरों के घर से डिग्गी खस्ता हालत फैक्ट्री। 4 तो 5 लोग हुए जख्मी। निगम ने अनसेफ कह के बिल्डिंग की हुई सी। सत श्री अकाल, एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब लाना हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा भुल्लरजीत सिंह के बुलेटिन में सब तो पहला गल करते हैं वड्डी खबर जी कि पानीपत तो आ रही है, जिथे किसानों की पुलिस के नाल धक्का मुक्की हुई है। जी हाँ, किसानों ने पुलिस के बैरीकेड तोड़ दिते। इसराना थाने के बाहर लगे सी बैरीकेड, जिहड़े किसानों को तोड़ दिते गए हैं। वड्डी गिणती दे विच थाना घेरन पहुंचे सन किसान। किसानों ते दर्ज केस रद्द करवाउण दी लगातार मंग कर रहे हैं। अड़े हुए ने किसान और पुलिस नूं थाना घेरन दी दित्ती सी चेतावनी। ये भी किसानों ने पहले दस दिता। इस वेले की वड्डी खबर पानीपत के सिराना थाने तो आ रही, जिथे कि बैरीकेड तोड़ के किसान अगे बढ़ने और थाने नूं जिहड़ा है वो घेरन पहुंचण सन किसान। और किसानों ते जिहड़े केस दर्ज सी उन्हां नूं रद्द करवाउण ते किसान अड़े हुए ने। और पुलिस नूं थाना घेरन दी पहलां ही किसानों के वल्लों चेतावनी दित्ती गई सी, जिस नूं कि हुण अमली रूप दिंदे होए किसान पहुंचे ने सिराना थाना घेरन, जिहड़ा कि पानीपत दे विच पैंदा है। इस वेले पुलिस के नाल उन्हां दी धक्का मुक्की भी हुई। उस तो बाद किसानों ने पुलिस वालों लाए बैरीकेड तक तोड़ दिते, जिस तो बाद सराणा थाने के बाहर उन्होंने घेरन की कोशिश की। इस मौके पुलिस के नाल धक्का मुक्की की खिचतू भी होंदी रही। इस खबर से गलबात करते हैं साडे सहयोगी सुमित भारद्वाज, जिहड़े कि ग्राउंड जीरो ते इस वेले मौजूद हैं। सुमित, जैसा कि तस्वीरें बयान कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले हमने खबर नशर की सबसे पहले कि किसानों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई और किसान लगातार डटे हुए हैं कि जब तक उनके ऊपर किए हुए जो मुकदमे दर्ज किए हुए जब तक वो रद्द नहीं होते वो पीछे नहीं हटेंगे। सुमित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? तीन कृषि कानूनों की मांग को लेकर एक तरफ दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं तो दूसरी तरफ प्रदेश में किसान जो है बीजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का विरोध करने पर पानीपत के इसराना थाने में किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस मुकदमे की दर्ज की मांग को रद्द करने को लेकर मुकदमे को किसान आज इसराना थाने का घेराव करने पहुंचे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ पुलिस के जवान है। कुछ ही देर पहले जो है किसान यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुंचे थे। इस बीच जो है पुलिस और किसानों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई है। किसानों का कहना है कि जब तक पुलिस उन पर मुकदमे जो है दर्ज हुए उनको रद्द नहीं करेगी तो किसान यहाँ से हटने वाले नहीं। किसान भी हमारे साथ मौजूद है। जी, आज पहुंचे हैं थाने का घेराव करने के लिए। ये थाने वाले बार बार नोटिस देकर किसानों को बुला रहे थे। हमने कहा भाई हम आ जाते हैं। अब थाने के बाहर आगे तो यहाँ बैरिकेड लगा रखे, हमें थाने के अंदर भी नहीं जाने देते। भाई नोटिस आप भेज रहे हो, किसानों को परेशान कर रहे हो, आंदोलन आप सरकार के इशारे पे पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हो। अब हम यहाँ तारे नोटिस का जवाब देने के लिए आगे, अब थाने में क्यों नहीं जाने देते? ये झूठे मुकदमे। स्थिति तनावपूर्ण बनी है इसराना थाने के बाहर। साडे सहयोगी भी लगातार सुमित भारद्वाज बने हैं पानीपत। सुमित, अभी क्या ताजा हालात है और क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल दिखाना चाहूंगा कि आप मेरे पीछे देख सकते कुछ 5 किसान नेता जो है वो बातचीत करने के लिए जो है किसान थाने के अंदर गए थे। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी वहीं पर मौजूद था।
के अंदर जो है बातचीत करने के लिए गई थी। बातचीत करके वो कहना कि फिलहाल देख रहे हैं किसान नेता किसान नेता बता रहे हैं पुलिस द्वारा जो है 20 दिन का है, 20 दिन के अंदर किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वापिस ले लिया जाएगा। लेकिन किसानों का अंदर जो है सरकार पुलिस जो है इन मुकदमों को वापिस नहीं देगी तो फिर से किसान जो है घेराव करेंगे। किसान नेता थाने से बाहर आए हैं, दूसरे किसान अपना फैसला बता रहे हैं। ताली बजाकर भी खुशी जाहिर की है कि पुलिस ने समय 20 दिन के बाद जो है वापिस ले लिए जाएंगे। हालांकि स्टार्टिंग में आज सुबह जब जो है आश्वासन दिया है थाने का घेराव करने के लिए आए थे, पुलिस ने कर दी थी और कई किसानों ने जो है बैरिकेडिंग करने का प्रयास किया था। किसान से दोनों में धक्का मुक्की हुई थी, उसी के बाद जो है मीटिंग के लिए खास किसान नेता पुलिस में आए थे और अब जो है पुलिस प्रशासन के बीच में और किसानों के बीच में जो है सहमति बन चुकी है। फिलहाल जो किसान यहाँ से ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਰਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਸਵੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚਤੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ पर्चे दर्ज हुए रद्द कराने के उपर लगातार आ रहे हुए ने और मंग कर रहे हैं पुरजोर जब तक वो पर्चे रद्द नहीं होंगे वो असी पिछे नहीं हटांगे। तो फिर चल साढ़े सहयोगी सुमित की हलचल हो रही है इस वे उत्थे? ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਖਿੱਚਤੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨਿਲ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। गया था जहाँ उन्होंने पथराव किया और नारेबाजी करी और खड़े झंडे दिखाए। जो भी उन्हें करी थी उनकी जो भी संबंधित धाराएं हैं उनमें एक लड़का अमन सनो बिट्टू मोड़ा का अपना मसोंडा का गिरफ्तार किया गया है, उसको पेश कर रहे हैं। एक आज सुबह इन्होंने जाम लगाया है, हाईवे को जाम किया है और तलवारें लिए हुए थे जो वहाँ बरामद हुई हैं और जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है जाम लगाने नेशनल हाईवे एक्ट में और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इन लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है, रास्ता क्लियर करा दिया गया है। बस अभी उठाए हैं जो भी मौके पे थे सारे उठा लिए, अभी इनकी पूछताछ की जा रही है, उसमें जो भी सामने आएगा उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ਤਾਂ ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ 11 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। इस खबर से गलबात करते हैं, साढ़े सहयोगी वनीत जुड़ रहे हैं दिल्ली तो। वनीत, तो 11 तारीख का ये वीडियो है जिसको अब नशर किया गया सरकार की वजह से और उस दिन बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी देखने को मिली थी और अभी इस मामले में क्या अपडेट है? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी मामले को लेकर के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मुलाकात की जिसमें वे सरकार के मंत्री थे। निश्चित तौर पर जिस तरह की घटना घटी उसे सांसदिक बताया जा सकता है, अप्रत्याशित बताया जा सकता है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताई जा सकती है कि जिस तरह से इस तरह की घटना घटी। लेकिन जो विपक्षी पार्टी की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से जितनी जल्दबाजी में जितनी तेजी में बिल पास करवाया जा रहा था या फिर उनको विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, इसी कारण इसी तरह की घटना घटी। लेकिन वहीं पर सरकार का साफ तौर पर कहना था कि जो इस तरह की घटना घटी है वो संसदीय मर्यादा के खिलाफ है
और इसके लेकर के जो सरकार के मंत्री हैं आपसे थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें 8 मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे। अगर मंत्रियों के बारे में बात करें तो राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो डिप्टी लीडर है मुख्तार अब्बास नकवी, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन मेघवाल, तो काफी लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और विपक्षी की जो कहीं ना कहीं जो कलई है वो खोलने की कोशिश करेंगे। हालांकि विपक्षी पार्टी का यह कहना है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए इस तरह की घटना हुई। जी बिल्कुल, तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत वनीत धन्यवाद। तो 11 अगस्त का वीडियो जो कि सरकार के वालों जारी किया गया, जिस तो बाद सरकार के वालों खास तौर पर चेयरमैन वेंकैया नायडू के वालों इसकी पुरजोर निखेधी की गई सी और कहा कि लोकतंत्र का कतल है। पर उस वेले जो एमपीज़ ने विरोधी एमपीज़ ने बेंचों के उपर चढ़ के प्रदर्शन किया तो उस वेले मार्शल्स के नाल भी उन्होंने धक्का मुक्की हुई सी और तस्वीरों के विच भी साफ नजर आ रहा है। तो उधर गल करते कांग्रेस के प्रदर्शन की, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोधी तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। संसद भवन तो विजय चौक तक पैदल मार्च भी कढ़िया गया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के उपर जम के हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि संसद के विच लोकतंत्र का कतल होया है, सरकार ने विरोधी तरह की एक भी गल नहीं सुनी है, कहा राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि देश के 60% लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, उन्होंने आवाज़ को नहीं सुनिया गया। उन्होंने नाल ही जिक्र किया कि ना तो किसानों ते गल हुई है, ना पैगासस ते चर्चा हुई है, तो विरोधी धिर की आवाज़ दबाना चाहती है सरकार। ये इल्जाम भी राहुल गांधी ने लगाए। देखिए, किसी कॉज के लिए लड़ते हुए हर तरीका वाजिब है, हर तरीका वाजिब है। जब आपने सारे रास्ते रोक दिए बात के, जब आपने चर्चा नहीं करने दी, हमारे पास रास्ता क्या था। और दूसरी बात, जब मैं वहां गया हूं टेबल पर, तो तब तो हाउस एडजॉइंट था, हाउस तो चल ही नहीं था रहा। जो कुर्सी फेंकी, जो किताब फेंकी गई रूल्स बुक की डिप्टी चेयर की चेयर पर, तब चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन तो थे ही नहीं। तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था कि आपने किसानों की बात नहीं सुनी। वो भी सारे के सारे एग्जॉस्टेड हैं, गुस्से में हैं, गंभीर हैं। ऐसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को आपने फ्रस्ट्रेट किया। इनका मकसद है प्रोपेगेंडा रन करना, सांसद रन करना नहीं। और सांसद रन करना हो तो कायदा कानून से। वो जो रूल बुक मैंने फेंकी थी, इसलिए कही थी कि डिप्टी चेयरमैन साहब, आप और आपके प्रिजाइडिंग अफसर सभी सुबह ये रूल्स की किताब पढ़कर आया कीजिए और उसी के मुताबिक आप ये जो हाउस है चलाएं। ऐसा है कि हमने 4 हफ्ते से निरंतर और लगातार जो संसदीय मर्यादाएं हैं उनके अनुसार ये कोशिश की कि संसद में बहस होनी चाहिए पेगासस के ऊपर। जो आपके स्नूपिंग का मामला है, जासूसी का मामला है, किसान आंदोलन के ऊपर, उसके अलावा जो कोविड की मिसमैनेजमेंट हुई है। और हमारी एक कोशिश है कि जो तानाशाह रवैया सरकार ने अपनाया है उसके खिलाफ जो हमारा विरोध है, वो हम विरोध आज यहाँ पे दर्ज करने के लिए इकट्ठे हुए। अगर सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार अपने कान नहीं खोलेगी तो इस देश में जन आंदोलन। ये आरएसएस के गुंडे हैं, पुलिस किसान दे मुंडे आ, मजदूर दे मुंडे आ, वो किवें काम कर सकते आ। जिहड़ा आ साडे हत्थ जिहड़े प्ले कार्ड या बैनर फड़े सी, इहनूं फाड़ आरएसएस दे खाकी निकरां वाले सकदे आ, पुलिस वाला नहीं कोई पाड़ सकदा। जो अंदर होया मार्शलां ने कीता, वो मार्शल पार्लीमेंट दे नहीं सी, वो भी कितों डेपूटेशन ते लिया के ट्रेंड करके। तुसीं देखो जिहड़ियां वरिष्ठ महिला दोनों एमपी, जिहड़ियां सीनियर एमपीज़ ने, उन्हां दे गले दबे गए आ, उन्हां नूं सिੱਟਿਆ ਗਿਆ थल्ले। दूजी एक गल क्लीयर मैं कर देना न्यूज़ 18 ते, जिहड़ा रोज़ ये चैनल ते कह रहे हैं ना भी पार्लीमेंट चलण नहीं दित्ती, 22% 26%, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक भी बिल जिहड़ा टेबल कीता है, लास्ट बिल ओबीसी वाला होया, सरकार ने जिहड़ा बिल टेबल कीता है वो बिल पास होए कि नहीं। आप गिनती देख लेना भी कितने बिल पास हुए हैं। 15 से ज्यादा बिल जो है वो पास, जिहड़े आ वो पास हो चुके हैं। उधर अगली खबर अमृतसर तो आ रही, जिथे कि खालिस्तान के नारे लिखे गए हैं। जी हाँ, खालसा कॉलेज के बाहर लिखे गए हैं खालिस्तान के नारे लिखे गए हैं और नारे के विच साफ लिखा गया है कि किसानी हल खालिस्तान। तो कई थां लिखा गया है खालिस्तान का नारा और पुलिस ने इस मामले को लैके जांच शुरू कर दी है। तो अमृतसर तो वड्डी खबर आ रही है इस वे। अमृतसर के
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਅਮਿਤ, ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਜੀ ਬੁੱਲਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਈਪਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਟਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਰੋਪੀ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬੁੱਲਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਿਤ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲ ਲਈ ਔਰ ਆਰੋਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।